औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये है हमारी इस्लामियात की किताब बराए जमात अव्वल। आज हम इसका करेंगे पीरियड नंबर 7। जी तो बच्चों, पीरियड नंबर 7 के लिए हम जाएंगे अपनी किताब के फहरिस्त की तरफ, जहाँ पर हमें नंबर शुमार और उन्वान, उसके अलावा किताब का सफ़ा नंबर दिया गया है। आज हम अपने पीरियड नंबर 7 में पढ़ेंगे सबक नंबर 6 आसमानी किताबें, जो कि हमें किताब के सफ़ा नंबर 12 पर, और सबक नंबर 7 कुरान मजीद दिया गया है, जो कि किताब के सफ़ा नंबर 14 पर है। जी तो बच्चों, हम आएंगे अपनी किताब के सफ़ा नंबर 12 पर, जहाँ पर हमें दिया गया है सबक नंबर 6 आसमानी किताबें। इसकी हम रीडिंग करेंगे। अल्लाह ताला ने इंसानों को सही रास्ते की रहनुमाई करने के लिए 4 किताबें नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए 4 आसमानी किताबें नाज़िल फरमाई। उनको आसमानी किताबें कहा जाता है, जिनके नाम ये हैं: तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। ये 4 किताबें अल्लाह ताला ने अपने नबियों पर उतारी। उन नबियों के नाम भी साथ दिए गए हैं। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और कुरान मजीद ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आपके बाद ना कोई नबी आया ना आएगा, और आप पर आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक नाज़िल हुई। इससे पहले, कुरान पाक से पहले जो 3 आसमानी किताबें नाज़िल हुई, उनमें कौमों ने अपनी मर्ज़ी से तब्दीलियाँ कर लीं, रद्दोबदल कर लिया। कुरान पाक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया। कुरान के अलावा कोई आसमानी किताब अपनी असली हालत में मौजूद नहीं। कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं और 30 पारे हैं। कुरान मजीद की तिलावत करने या पढ़ने से बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद के एक लफ्ज़ को पढ़ने पे 10 नेकियां मिलती हैं। जैसे अलीफ, अलीफ की 10 नेकियां, लाम 10 नेकियां, मीम, अलीफ लाम मीम, इस लफ्ज़ को पढ़ने से आपको 30 नेकियां मिलती हैं। अब हम आते हैं सफ़ा नंबर 13 पर अपनी तफ़हीम की तरफ। तफ़हीम में सरगर्मी नंबर 1 के मुख्तसर जवाब दें। चारों आसमानी किताबों के नाम लिखें। यहाँ पर हमें किताबें दी गई हैं, हमने इन पे नाम लिखने हैं। सबसे पहली है तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। इसी के साथ सवाल नंबर 2, कुरान मजीद की कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं। सवाल नंबर 3, अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें क्यों नाज़िल फरमाई? अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें रहनुमाई के लिए, अल्लाह ताला ने इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए किताबें नाज़िल फरमाई। सरगर्मी नंबर 2, दर्जेल में इन लफ्ज़ों को आपस में मिलाएं जिनका एक दूसरे से ताल्लुक़ है। तौरात किस नबी पर नाज़िल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद आखिरी किताब है। कुरान मजीद की सूरतें 114 हैं और पारे 30 हैं। सरगर्मी नंबर 3, नीचे दिए गए जुमलों में जो दुरुस्त हैं उनके आगे टिक का निशान लगाएं, और जो गलत हैं उनके आगे क्रॉस का। नंबर 1, कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। इसके सामने आएगा दुरुस्त का जवाब, क्योंकि ये दुरुस्त जुमला है। नंबर 2, तौरात अपनी असली हालत में मौजूद है। जी नहीं, इसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे, क्योंकि तौरात अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। 4 आसमानी किताबों में से सिर्फ कुरान मजीद ऐसी किताब है जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है। नंबर 3, कुरान की तिलावत करने से सवाब मिलता है। जी हाँ, दुरुस्त। कुरान पाक का एक लफ्ज़ पढ़ने से हमें हर लफ्ज़ पे 10 नेकियां मिलती हैं। अब आते हैं हम अपने सबक नंबर 7 की तरफ, कुरान मजीद। यहाँ पर हमें कुरान मजीद के बारे में मालूमात दी गई हैं। हम रीडिंग करते हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। कुरान मजीद में सब अच्छे काम करने का हुक्म दिया गया है और बुरी बातों से रोका गया है। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद जैसा कि आप जानते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान को सिर्फ पढ़ के नहीं बताया, ना ही उन्होंने इसकी ज़ुबानी हम तक ज़ुबानी पहुंचाया, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में अल्लाह ताला ने जिन बातों की नसीहत की, जिन बातों का हुक्म दिया या जिन बातों से रोका, वो तमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम काम करके भी दिखाए। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा है। सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की तरतीब के हिसाब से सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है।
اور آخری सूरत सूरतुन नास है। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है जो कि पहले 22 पारों पर मुश्तमिल है और सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। कुरान मजीद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे। अल्लाह ताला के 4 मशहूर फरिश्ते हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, जिनमें से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे ये काम था कि वो अल्लाह ताला के पैगाम वही की सूरत में लेकर नबियों तक आते थे। कुरान मजीद पढ़ने का बहुत सवाब है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक हर्फ कुरान मजीद का पढ़े उसको उस हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। कुरान मजीद तकरीबन 23 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। कुरान मजीद की सबसे पहली 5 आयात गारे हिरा में नाज़िल हुईं। इन आयात में इंसानों को पढ़ने और इल्म हासिल करने का हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद जब नाज़िल हुआ, कुरान मजीद का नज़ूल सूरतुल अलक से हुआ। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी हलक इस सूरत से हुआ, जिसमें इंसानों को पढ़ने की और इल्म हासिल करने की नसीहत की गई। जी तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा कुरान मजीद की जब हम तिलावत करते हैं तो हमारे जिस्म और हमारे लिबास का पाक होना भी ज़रूरी है। हमें कुरान मजीद को आदाब के साथ पढ़ना चाहिए और जब हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हों तो हमें ज़ेर ज़बर की ख़ास तौर पर अदायगी करनी चाहिए, क्योंकि एक लफ्ज़ का अगर ज़ेर या ज़बर हमसे गलत हो गया तो इसका मतलब कि उस लफ्ज़ का मतलब भी बदल जाता है। अब हम आते हैं अपने सबक नंबर 7 की तफ़हीम की तरफ। सरगर्मी नंबर 1, मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा है। सूरतुल फातिहा सवाल नंबर 1 का जवाब है। सवाल नंबर 2, कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरत सूरतुन नास है। जवाब सूरतुन नास। सवाल नंबर 3, कुरान मजीद कौन सा फरिश्ता लेकर नाजिल हुआ करता था? कुरान मजीद किस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल हुआ? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 3 का जवाब है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 4, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की प्यारे बच्चों, इसका जवाब है सूरतुल बकरा। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है जो कि 22 पारों पर मुश्तमिल है, तीसरे पारे पर जाकर मुकम्मल होती है। सवाल नंबर 5, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। जी बच्चों, सूरतुल कौसर जो कि 30वें पारे में दी गई है और जिसकी 3 आयात हैं। सरगर्मी नंबर 2 है हमारे पास, दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। अलीफ नंबर 1, कुरान मजीद अल्लाह ताला की डेश किताब है। कौन सी किताब है? दूसरी, पहली या आखिरी? कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। नंबर 2, कुरान मजीद में सब डेश काम करने का हुक्म दिया गया। सब अच्छे काम करने का हुक्म दिया गया, इज़्ज़त वाले काम करने का या मेहनती काम? प्यारे बच्चों, कुरान मजीद में सब अच्छे काम करने का हुक्म दिया गया। अच्छे काम करने का हुक्म दिया और बुरे कामों से रोका गया। सवाल नंबर 3, कुरान मजीद का हर हर्फ पढ़ने पर डेश नेकियां मिलती हैं। एक हर्फ पर 5 नेकियां मिलती हैं, 8 या 10 नेकियां मिलती हैं। जीम इसका दुरुस्त जवाब है, जीम पे हम टिक करेंगे। कुरान मजीद पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। आगे हमारे पास सरगर्मी नंबर 3 है, हदीस मुकम्मल करें। जो शख्स एक हर्फ डेश का पढ़े, एक हर्फ किसका पढ़े? जो शख्स एक हर्फ कुरान का पढ़े उसको उस हर्फ के बदले डेश मिलती हैं। क्या मिलती हैं? नेकियां। और एक हर्फ के बदले में कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। जी हाँ बच्चों, जो शख्स एक हर्फ कुरान का पढ़े उसको उस हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। सरगर्मी नंबर 4 है, दईज़ेल आयत में रंग भरें। ये आपकी बहुत मज़े की सरगर्मी है। यहाँ पर हमारे पास वो आयत लिखी गई है जो कि नज़ूल कुरान की सबसे पहली आयत है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी हलक। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी हलक। इसमें आपने रंग भरने हैं, खूबसूरत से इसमें रंग भरें। जी तो बच्चों, इसी के साथ हमारी सोशल स्टडीज़ की वर्कबुक पे आपको इस्लामियात का प्लेनर दिया जाता है। अपनी सोशल स्टडीज़ की वर्कबुक पे इस्लामियात का प्लेनर देखें। सफ़र नंबर 5 पर हफ्ता नंबर 8 है, सबक नंबर 7 कुरान मजीद जो कि हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है हिस्सा ज़ुबानी, हिफ्ज़ कुरान, ताउज़ और तस्मिया में तर्जमा। जी तो बच्चों,
क्लास प्रेप में आपको ताउज़ और तस्मिया का तर्जमा बहुत अच्छे से याद करवाया गया है। आज हम इसको दोहराएंगे। ताउज़, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद के शर से। आई सीक रिफ्यूज ऑफ अल्लाह फ्राम शैतान द आउटकास्ट। इसी के साथ अब तस्मिया की तरफ आते हैं। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो कि बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट नाम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिशिएंट। जी तो बच्चों, ये था हमारा पीरियड नंबर 7, जो कि सबक नंबर 6 और 7, और उसके साथ हमने हिस्सा ज़ुबानी करके मुकम्मल कर लिया। अब होता है हमारा सबक मुकम्मल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।